ये तो आपने जो लार्ज स्केल में थिंग्स बताई उसके बारे में पिछले 20-30 सालों में बहुत कुछ बदला है भारत में 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद से उसके बाद से जो सबसे बड़ा चेंज रहा वो था आईटी सेक्टर और जिसने जिस तरीके से ग्रो किया और काफी उसने मार्केट को लीड भी किया। अगले 20 से 30 साल में या अगले 10 से 15 साल में आप किन सेक्टर्स को एज लीडर्स एमर्ज होता हुआ देखते हैं? आई थिंक हमारे यहाँ जो साइंस लेड चीजें हैं उस सब के अंदर बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। साइंस लेड ओके। तो भले ही आज हम पीछे हैं लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम पूरा बनेगा अधूरा बनेगा लेकिन यहाँ पे काम होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ ड्रोन्स हैं कि स्पेस है, इसके अंदर एक अर्ली प्रॉमिस हमको दिखी है और इतने नए बच्चे इन क्षेत्रों में आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में आ रहे हैं और सरकार भी मुझे लगता है कि इसके आगे पीछे इनको ठीक से सपोर्ट करेगी। दूसरा है हमारा जो पुराना हमारी जो सर्विसेज थी एजुकेशन और हेल्थ, ये हम चाहते हैं उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो लेकिन वो भी आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा आयुर्वेद, योग, ध्यान, ये तीनों चीजें हैं, दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है और आगे पीछे अच्छे प्लेयर्स उसके अंदर आएंगे। जैसे एक जेट एयरवेज आया, जेट एयरवेज ने हमारे एयरलाइंस का रिवोल्यूशन कर दिया, इसके बाद में इंडिगो आ गया। तो आज हम एक संभावना, लोग कहते हैं कि इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भी बन सकती है। उन्होंने मॉडल को इतना अच्छे से क्रैक किया। तो खाली इसकी राह देखने की बात है कि 1-2-3 जन आएंगे जो योग और आयुर्वेद और इसको लेके एक मेडिकल सिस्टम करेंगे। दूसरा, ही सरकार ने एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया, वो है मेडिकल कॉलेजेस का प्रोलिफरेशन। तो आज हम इतने डॉक्टर बना रहे हैं कि जो 10 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो दुनिया में इसकी बड़ी शॉर्टेज है। तो वो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल मेडिसिन है और जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी मेडिसिन है, दोनों के अंदर हमारे लिए बड़ा उसका स्कोप है। तीसरा, एजुकेशन, क्योंकि मैं उस एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, फ्लेम यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशन से। तो वो जो आज हम 70-80 बिलियन डॉलर हमारे स्टूडेंट्स दुनिया में अलग अलग देशों में जाके खर्च कर देते हैं एजुकेशन के नाम पर, वो भी मुझे लगता है कि धारा पलटेगी। तो वो भी, उसके अंदर भी एक बड़ी क्रांति की संभावना है। तो क्योंकि हमारे पास पुराना ज्ञान है, हमारे पास अच्छे टीचर हैं, तो कुछ उल्टा प्रभाव चाहिए। वैसा तो नहीं जैसे चीन ने कर लिया कि अपने सारे टैलेंटेड लोगों को खींच लिया उसने वापस। हम इतना तो नहीं कर पाएंगे लेकिन 10-20% भी हम अगर उसे कर पाएंगे, और वो मुझे लगता होगा क्योंकि उन देशों के अंदर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलते। तो उस कई कारणों से भारत माता का भाग्य जाग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। अच्छा वल्लभ जी, अब बात करते हैं थोड़ा स्टॉक मार्केट की। जो पिछले साल हमारे लिए पेन पॉइंट रहा, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी खराब रही, खासतौर से पिछला क्वार्टर काफी खराब रहा, और दूसरा लगातार एफआई की सेलिंग काफी रही हमारी मार्केट में। आपने तो फेज देखा जिसमें एफआईज ने भर भर कर इंडियन मार्केट में स्टॉक्स खरीदे थे और काफी कंपनियां थी जिनमें मेजॉरिटी ओनरशिप एफआईआईज की है। तो ये दोनों चीजों में हम कहाँ इस साल पिछड़ गए, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ में और एक ये एफआईआईज को अट्रैक्ट करने में? तो हम देखें कि पोस्ट कोविड इंडिया हैज बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। तो उसके अंदर कहीं तो करेक्शन आएगा ना, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं तो ये जो लगातार कश्मकश चलती रहती है, टग ऑफ वॉर चलता रहता है बिटवीन रिटेल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उन सबके टाइम होराइजन पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। तो कभी कौन जीतता है, कभी कौन जीतता है। और हमने तो ये देखा है 1991 से कि जब जब वहां सेलिंग आती है तो हम लोग बड़े घबरा जाते हैं। दिल्ली वाले पूछने लगते हैं, अरे इनको तो बंद कर दो, टोबिन टैक्स लगा दो, न जाने क्या कर लो। अरे भाई, जो कमाएगा वही तो वापस आएगा। ये तो सब पैसा वापस आने ही वाला है, मुझे कोई डाउट नहीं लगता। अच्छा। ये सब जो कमा के ले जाएंगे, एक ह्युंदाई पैसा ले जाएगा, 10 ह्युंदाई यहाँ आएंगे, यहाँ एग्जिट है। प्राइवेट इक्विटी वाले इतने स्ट्रगल करते रहे, लेकिन जैसे जैसे एग्जिट होने लगे, आज हमारा प्राइवेट इक्विटी, हर दुनिया की प्राइवेट इक्विटी फर्म इंडिया में आना चाहती है। तो यहाँ एंटरप्राइज भी उतना ही बढ़ेगा और ये तो पैसा आने वाला है। आई थिंक इस करेक्शन के सिवाय इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। दूसरा ये है कि इलेक्शन ईयर था हमारा, 3 बड़ी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, तो जो एक्सपेंडिचर साइकिल था वो काफी चेंज हो गया। दूसरा, बेस इफेक्ट भी था। कोविड के बाद में जो 22-23 था वो बहुत अच्छा ईयर था, फर्स्ट बिग ईयर। 23-24 में भी हमारी गाड़ी अच्छी, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत सुपर्ब रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह मिला के। तो आई थिंक उसका एक करेक्शन मात्र है,
ये क्वार्टर भी लोगों को, तो हम इतना क्वार्टर ऑब्सेस्ड हो गए। जैसे मैंने कहा, मैं तो प्रवाह देखता हूं, उस प्रवाह में मेरे को इतना सा कोई शुभ कोई संदेह नहीं लगता है कि ये तो सब गाड़ी पलट। तो आपको लग रहा है ये जो एफआई की सेलिंग है ये थोड़ा सा एक बस टेम्पररी फेज है, ये पैसा वापस आएगा मार्केट में? 100% आएगा। और इवन जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये भी एक बिकॉज एक वन ऑफ फैक्टर्स थे। स्टैटिस्टिकल भी होता है, बेस बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट स्पेंडिंग द लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्रस्ट। इकोनॉमिक जब इतना सारा वेल्थ क्रिएशन हुआ तो उसके अंदर भी इनइक्वालिटी थी, तो वो भी एडजस्ट हो रहा है। तो सरकार की स्कीमें चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे, हम यूबीआई के नजदीक जा रहे हैं, हम पैसा इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये तो एडजस्टमेंट पीरियड, परचेजिंग साइकिल होगा। हमारे मानसून बहुत सुपर हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी, तो हमारी इंटरेस्ट रेट भी, वी आर वंडरिंग वेदर वी हाई बिहाइंड द साइकिल, बिहाइंड द कर्व और अहेड ऑफ द कर्व एटसेट्रा। तो मुझे तो कोई 1-2 क्वार्टर की स्टोरी वो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। कहाँ 2047 की बात करें और 1-2 क्वार्टर की बात करें, कोई नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं वल्लभ जी, एक्चुअली ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जो अर्निंग्स अगर आप देखें पिछले 2-3 क्वार्टर की, सबसे ज्यादा डेंट वहां पड़ा जो सबसे आइकॉनिक कंपनीज रही हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या कुछ इवन बड़ी ऑटो कंपनियां हैं फॉर एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं ये कोई सिस्टमिक स्लो डाउन तो नहीं है, ये इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। नहीं, आप नए विनर्स देखिए ना, नए विनर्स आ रहे हैं ना, तो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं। आप आईपीओ देखिए, रोज आता है कि भाई ऐसा तो रिकॉर्ड अर्निंग पी वाले को हो रही है। तो ये जो नया सेक्टर आ रहा है, जब मैंने शुरू किया था 1980 के अंदर, तो सेंचुरी चलता था और एसीसी, ये 2 शेयर चलते थे, हिंदुस्तान मोटर चलता था, बिरला जूट चलता था। ये तो नए खिलाड़ी, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, तो पुराने जाएंगे, नए आएंगे। जहां इनोवेशन ज्यादा जोर से हो रहा है वो कंपनी आएंगी। आज जोमेटो का वैल्यूएशन देखिए ना। तो आई थिंक ये तो खाली रोटेशन है, हमें बिल्कुल भी इसमें घबराहट की बात नहीं है। वी हैव टू रिकग्नाइज कि दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रही है, तो जहां जहां इनोवेशन स्ट्रांग है वहां वहां जीत होगी। स्विगी का छोटा सा इनोवेशन था, कहां पहुंच गई। बिल्कुल।